अच्छा, कभी सोचा है कि एक सच्चा लीडर आखिर होता कौन है? क्या ये सिर्फ एक पद या अधिकार की बात है, या फिर कुछ और? आज हम एक स्टूडेंट के प्रोजेक्ट के जरिए लीडरशिप के मानवीय पहलू को समझेंगे। और देखिए, ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है ना? ये तो हमारी जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा हुआ है, चाहे वो क्लासरूम हो या ऑफिस। तो चलिए देखते हैं कि इस स्टूडेंट की खोज हमें क्या सिखाती है। तो ये सब शुरू हुआ एक क्लासरूम प्रोजेक्ट से। एक स्टूडेंट ने फैसला किया कि वो लीडरशिप के रहस्यों को जानेगा। आइए देखते हैं कि इस सफर में आखिर हुआ क्या क्या। तो इस प्रोजेक्ट का जो मेन मकसद था वो ये समझना था कि एक अच्छी लीडरशिप लोगों की मदद करती कैसे है, खासकर तब जब वो दूसरों की सेवा कर रहे हों। ये टीम वर्क को बढ़ावा कैसे देती है। अच्छा, किसी भी चीज को समझने के लिए पहले उसके जो मूल तत्व हैं, उन्हें जानना जरूरी होता है। तो इस स्टूडेंट ने लीडरशिप के अपने बुनियादी सिद्धांतों को कैसे समझा, चलिए देखते हैं। ये टेबल हमें स्टूडेंट की सोच की एक बड़ी अनोखी झलक देती है। उनके लिए लीडरशिप का मतलब था दूसरों की मदद करना, साथ मिलकर काम करना, लगातार सीखते रहना और दयालु होना। है ना, एक बहुत ही मानवीय नजरिया। ठीक है, तो अब जब नींव रखी जा चुकी है तो देखते हैं कि इस स्टूडेंट ने अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। और आप देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे कदम भी हमें बड़ी समझ तक ले जा सकते हैं। ये देखना वाकई बड़ा दिलचस्प है कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितने सिंपल साधनों का इस्तेमाल किया गया। एक नोटबुक, स्कूल की किताबें, इंटरनेट और एक टीचर की गाइडेंस। इससे यही पता चलता है कि अगर सीखने की इच्छा हो ना, तो साधन कभी रुकावट नहीं बनते। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं था। मतलब टॉपिक चुनने से लेकर उसे ऑब्जर्व करने, फिर उसे ठीक से जमाने और आखिर में रिव्यू करने तक हर एक कदम एक बहुत सोची समझी यात्रा का हिस्सा था। और अब हम आते हैं उस हिस्से पे जिसका हम सबको इंतजार था, वो ज्ञान के पल। इस पूरी प्रक्रिया से स्टूडेंट ने असल में सीखा क्या, चलिए पता करते हैं। तो जैसे जैसे रिसर्च और ऑब्जर्वेशन के टुकड़े जुड़ते गए, एक साफ तस्वीर उभरने लगी। सारे के सारे संकेत एक ही बड़े पावरफुल आइडिया की तरफ इशारा कर रहे थे। ये चार बातें सुनने में बहुत सीधी सादी लग सकती हैं, पर ये बहुत गहरी हैं। टीम वर्क, दया, लगातार सीखना और दूसरों का आत्मविश्वास बढ़ाना, ये सब एक ऐसी लीडरशिप की तरफ इशारा करते हैं जो लोगों को ताकत देती है, उन्हें आगे बढ़ाती है। और यहीं पे सारी बातें एक साथ आके जुड़ जाती हैं। लीडरशिप लोगों की सेवा करने के बारे में है, उन्हें कंट्रोल करने के बारे में नहीं। ये एक साधारण सा वाक्य है, लेकिन ये लीडरशिप को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। तो ये तो थी एक स्टूडेंट के प्रोजेक्ट की कहानी, लेकिन इसका हमारी असल जिंदगी से क्या लेना देना है ना? ये ज्ञान क्लासरूम के बाहर हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, एक बार जब हम इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं ना, तो ये हमें हर जगह दिखाई देता है। क्लासरूम में, खेल के मैदान पर, ऑफिस में, हर जगह ऐसे मौके होते हैं जहां कोई भी सेवा और समर्थन के जरिए लीडर बन सकता है। ये एक ऐसा सबक है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। जब हम मिलकर काम करते हैं ना, तो सबसे मुश्किल चुनौतियां भी आसान लगने लगती हैं। यही तो है टीम वर्क की ताकत। तो आखिर में इस पूरे सफर का सार यही है कि सच्ची लीडरशिप कोई पदवी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिस है, एक आदत है। ये हर दिन दूसरों को सपोर्ट करने, सहानुभूति रखने और खुद को बेहतर बनाने का नाम है। तो इस विचार को अपने साथ लेकर जाइएगा। आज दूसरों के लिए लीडर बनने का वो एक छोटा सा तरीका क्या हो सकता है जिससे किसी की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव आए।